मम्मी! अरे क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, वहाँ देखो मम्मी। तुम ये बताने के लिए इतना चिल्लाए? वो होर्डिंग देखिए, डिफरेंट कोचिंग सेंटर। वर्मा अंकल का बेटा विवेक इसी में ट्यूशन पढ़ने आता है। आता होगा भैया, हमें क्या। वो ट्यूशन पढ़ने जाता है तभी तो क्लास में टॉप आता है, और हमारे बच्चों को देखो। हाँ? स्कूल से घर और घर से स्कूल। अरे ये भीड़ क्यों लगी हुई है? अच्छा, यहाँ भी कोचिंग सेंटर खुल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मिसेस बातूनी को लगता था कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन भेज ही नहीं सकते। अब मैं बताऊंगी उसे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे मम्मी मत। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बदले चला जाऊंगा। स्कूल, होमवर्क और अब ट्यूशन भी। मैं खेलूंगा कब और अपना फेवरेट शो देखूंगा कब? मैं मम्मी को बोल दूंगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे डांट लो। फिर वो मुझे डांट लेंगी, उसके बाद तुम्हारे बदले चला जाऊंगा। एक बार मम्मी से डिस्कस करते हैं, चलिए। हाँ मिसेस बातूनी, करवा दिया मैंने दोनों का एडमिशन। हाँ, इस एरिया में सबसे महंगा है, लेकिन बच्चों से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? हाँ? मम्मी, 1 मिनट में बाद में कॉल करती हूँ मिसेस बातूनी। मम्मी भैया कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए भैया। माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। ये नहीं, वो बोलिए जो मैंने सिखाया था। हाँ हाँ मिसेस शर्मा, करवा दिया मैंने दोनों का एडमिशन। हाँ, इस एरिया में सबसे महंगा है, लेकिन बच्चों से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या भला? हाँ? मम्मी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ बोलो बेटा। एक मिनट है। हाँ मिसेस घुंघरू वाला, कैसी हैं आप? हाँ, करवा दिया मैंने दोनों का एडमिशन। बच्चों से बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? हाँ ठीक है, चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। May I come in, सर? आ जाओ टीटू, गोलू भैया, टीचर अभी नहीं आए हैं। तुम यहाँ कैसे रिंकी पिंकी? तुम्हारी मम्मी की देखा देखी हमारी मम्मियों ने भी हमारा एडमिशन करवा दिया। हाँ चलो चलो, अपने अपने बुक निकालो। आई, इन्होंने तो अपना और हमारा इंट्रोडक्शन भी नहीं कराया भैया। लगता है अब खुद ही खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। ये प्लेन किसका है भाई? टीटू द ग्रेट, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। एंड माई सेल्फ टीटूज बिग ब्रदर। मैं डॉली, बाकी सब में डिफेक्ट है, बस डॉली परफेक्ट है। मैं हूँ गन्ना प्रसाद, मीठे बोल बड़े अनमोल। दरवाजे खिड़कियाँ तो बंद है सारी, फिर मधुमक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं? वो गन्ना प्रसाद में इनबिल्ट है। अरे तुम लोग पढ़ने आए हो या टाइम पास करने? चलो बुक निकालो और पेज नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर लिखो। चलो शुरू हो जाओ। चलो, जिसका क्वेश्चन आंसर हो गया है अच्छा है, जिसका नहीं हुआ है उसका और भी अच्छा है, क्योंकि वो एज अ होमवर्क घर से करके लाएगा कल। समझ गए साहब?
टीटू कैसा रहा ट्यूशन का फर्स्ट डे टीटू? टीटू को तो बहुत बोरिंग लगा। चुप रहो, एकदम चुप। तुम लोगों को तो पढ़ाई ही बोझ लगती है हमेशा। जरा देखो मिस्टर वर्मा के बेटे को, विवेक 10 साल से ट्यूशन जा रहा है। मम्मी वो सिर्फ 9 साल का है। हैं? देखा, एक दिन में ही मैथ्स कितनी अच्छी हो गई। मन लगा कर ट्यूशन में पढ़ाई करना टीटू, हाँ? वरना हाँ। हेलो मिसेस लोहाना, अच्छा ट्यूशन? हाँ, करवा दिया एडमिशन। ऐसा क्यों हो रहा है? होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं होता तुम लोगों का? कर क्या रहे थे कल सारा दिन? सर हम ट्यूशन का होमवर्क कर रहे थे। तुम लोग ट्यूशन जाते हो? क्या मेरी पढ़ाई खराब है? नहीं सर, मम्मी ने भेजा है तो जाना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन ट्यूशन का होमवर्क अलग है टिट्टू, स्कूल का होमवर्क अलग है। सर मुझे तो दोनों करने का मन नहीं करता, तो अलग कैसे हुआ? अब वो सब मैं कुछ नहीं जानता। सर आप टीचर होकर भी कुछ नहीं जानते? जोक मत बढ़ाओ मेरी बातों का, कान खोल कर सुन लो सब। कल से जो होमवर्क करके नहीं आएगा उसे क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। टीटू अब क्या करोगे मेरे दोस्त? कल से डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो गन्ना प्रसाद, मैं हूँ ना। वो ट्यूशन टीचर पढ़ाता तो कुछ है नहीं। देखना 2 दिन में वो अपने घर और हम अपने खेल के मैदान में। गुड इवनिंग सर। हाँ चलो चैप्टर 4 का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। जो नहीं हो पाएगा घर जाके होमवर्क में कर लेना। हाँ सर मैं क्या बोलता हूँ कि होमवर्क हमें स्कूल में भी मिलता है और यहाँ पे भी मिलता है, डबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमें सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करें, हमारे डाउट्स क्लियर करें और होमवर्क ना दें। अरे मैं एक्सप्लेन करूं या तुम होमवर्क करके लाओ, क्या फर्क पड़ता है? जो कहा है वो करो। और तुम मुझे चैप्टर 4 सॉल्व करके दिखाओगे अभी के अभी। चलो शुरू हो जाओ। हाँ फूफा जी, और कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। हाँ मौसी क्या हाल है? मौसी जी आपका बेसन का लड्डू मिला था, बहुत बढ़िया था। मौसा जी कैसे हैं? हाँ उनको नमस्ते कहिएगा। और सब बढ़िया है। और अपना ख्याल रखिएगा। मौसा जी को प्रणाम कहिएगा। हम बाद में कॉल करते हैं। ये सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हो गया तुम्हारा? ये क्या है? इतना घटिया कैलकुलेशन। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 30। तो 20 काहे लिखा है? सर क्या फर्क पड़ता है 30 लिखे या 20? रखना तो नोटबुक में ही है ना। बाय द वे कभी मौसी का फोन आता है, कभी फूफा जी का। फैमिली बहुत लंबी लगती है सर आपकी। चुप करो, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। खुद को नहीं सर, मैं अपने फोन को स्मार्ट समझता हूँ, और है भी। देखिए ना। आप यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आते हैं या मौसा मौसी से बात करने? आपको तो पता ही होगा, ज्ञान और वीडियो क्लिप बांटने से बढ़ता है। अरे बढ़ेगा तो ना जब बचेगा।
सॉरी, अब नहीं भाग सकता। मैं हार मानता हूँ। मैं ट्यूशन सेंटर ही बंद करके यहाँ से चला जाऊंगा। टीटू के एरिया में आके टीटू की तारीफ किए बगैर कोई नहीं जा सकता। आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। अरे इन्हें क्यों ट्यूशन में भेजकर कंफ्यूज कर रही हैं और इनका टाइम वेस्ट कर रही हैं? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, इसीलिए तो हमने इन्हें आपके अरे इनका परफॉर्मेंस और खासकर टीटू का परफॉर्मेंस। आप इसे ट्यूशन से दूर ही रखिए। मैं चलता हूँ हमेशा के लिए। ओह मेरे बच्चे, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस दिखाया तूने ट्यूशन टीचर को टीटू कि वो इतने इम्प्रेस हो गए हैं तुझसे? वक्त आने पर आपको भी दिखाऊंगा पापा, आप सब्र रखिए। तू पापा को भी परफॉर्मेंस दिखाएगा? तू ऐसा क्यों है टीटू? हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। वाह मम्मी, आपके हाथों की पूरी भाजी का तो जवाब ही नहीं। मजा आ गया। दूध ना पीने का ये अच्छा मौका है। अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। रुको टीटू, मैं तुम्हारी चालाकी समझती हूँ। तुम बिना दूध पिए यहाँ से हिलना भी मत, और मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की तो भूल करना ही मत। तुम्हें मालूम है बेटा, दूध में कैल्शियम होता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। हाँ। आज बिल्ली ने फिर से दूध गिरा दिया। अरे वाह! मेरा मतलब गलत है। बिल्ली ने गलत किया। सुबह चाय के लिए भी नहीं छोड़ा। तुम लोग सोने जाओ, मैं बातूनी आंटी के यहाँ से थोड़ा दूध लेकर आती हूँ। मैं देखता हूँ। टीटू की मम्मी, थोड़ा सा दूध मिलेगा क्या? बातूनी बहन, बिल्ली ने हमारा दूध भी गिरा दिया। क्या? थोड़ा दूध मिलेगा क्या? उस बिल्ली ने हमारा दूध भी गिरा दिया है। आप सोसाइटी सेक्रेटरी हैं, कुछ करते क्यों नहीं? और किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। और आज मैंने यहाँ सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि उस बिल्ली ने पूरी सोसाइटी को परेशान कर दिया है। मैं तो कहता हूँ बिल्ली को पकड़ के उसे उठा के सोसाइटी के बाहर फेंक देना चाहिए। और ऐसा करने वाले को सोसाइटी की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। एक्सीलेंट आइडिया शेरा। तो मैं सोसाइटी का इकलौता सेक्रेटरी ऐलान करता हूँ कि इस बिल्ली को जो पकड़ेगा वो बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी होगा वो सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग कमेटी का मेंबर बन जाएगा। साथियों, हम 5 हैं और बिल्लियाँ कितनी है पता नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी करके उस बिल्ली को पकड़ना होगा। जो उस कमेटी का मेंबर होता है वो सोसाइटी के रूल्स बना सकता है। जैसे मैं कमेटी का मेंबर बनते ही ऐसे रूल्स बनाऊंगा कि हम सब रात को 12 बजे तक भी खेल सकेंगे। लोगों की खिड़की का कांच तोड़ना टोटली लीगल कर दूंगा मैं। चलो बिल्ली को पकड़ते हैं। टीटू से पहले उस बिल्ली को हम लोग पकड़ेंगे। हम Myself Titu's big brother. गोलू भैया, बिल्ली को इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत थी? और अगर देना ही था तो पकड़ने के बाद दे देते। अब मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगा नहीं।
जाओगी। अब तुम नहीं, मैं आऊं। तुमने सोसाइटी वालों को बहुत परेशान किया है। टीटू, बिल्ली मिल गई क्या? गोलू भैया, सिर्फ बिल्ली नहीं, उसकी पूरी फैमिली यहाँ है। ओह, अब मैं समझा। तो इतना सारा दूध तुम अपने बच्चों के लिए लाती हो। गोलू भैया, ये दूध का आतंक इसका शौक नहीं, मजबूरी है। लेकिन अगर सोसाइटी वालों को पता चल गया तो इनको बाहर निकाल देंगे। हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए भैया। लेकिन टीटू, हम क्या कर सकते हैं? अरे मौसी जी, आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो। चलो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वैसे आप भी यहाँ की रेजिडेंट हो, बस आधार कार्ड नहीं बना तो क्या हो गया। मेरे पास एक मस्त प्लान है, बस आप रेडी हो जाओ। स्टोर रूम में भूत है। ये झूठ है, पापा कहते हैं भूत होते ही नहीं है। ओह, अगर ऐसी बात है तो खुद जाकर देख लो, बाद में मत कहना कि टीटू ने बताया नहीं। चलो दोस्तों, देख कर आते हैं। तुम जाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग कितने डरपोक हो। जिसको मेरे साथ आना है, एक कदम आगे आ जाए। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्या कहा भूत? तुम लोग कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? सेक्रेटरी अंकल, आपको शायद मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो शेरा से पूछ लो। हाँ पापा, मैंने देखा। आज रात को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल सुबह कुछ करेंगे। अभी अंदर जाऊंगा और भूत को रस्सी में बांध के लाऊंगा। ये स्टोर रूम के बाहर क्या हो रहा है? टीटू, तुम बिलीव नहीं करोगे, गोस्ट एक्सपर्ट आया है। वो स्टोर रूम में भूत पकड़ने जा रहा है। क्या? ओके गाइस, आई एम गोइंग। बिल्ली भी स्टोर रूम के अंदर ही है, कुछ करना पड़ेगा। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं भूत पकड़ने आया हूँ। अरे जो चीज होती नहीं उसे पकड़ूंगा कहाँ से? थोड़ी देर आराम करता हूँ और बाहर निकल के पैसे लेकर निकल जाता हूँ। कमाल है, ये तो वाकई एक्सपर्ट है। ओहो, इसकी भूत से बातचीत भी शुरू होगी। वाह! अरे चुप हो जाओ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज तक सोचता रहा कि भूत नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं ये काम छोड़ दूंगा, बस एक बार जिंदा मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त ये है कि बाहर जाकर उनसे कहो कि मैं एक हफ्ते में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोई यहाँ आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भाग जाओ यहाँ से। एक मिनट, भूत की तो परछाई नहीं होती, तुम्हारी तो परछाई है। ठीक है, वो तो भूत बनने के बाद पता चलेगा कि परछाई होती है या नहीं। तुम्हें भी अभी बना देता हूँ भूत। नहीं, मुझे यकीन है, वो तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। कहाँ है भूत? देखो, भूत ने मुझसे कहा है कि वो एक हफ्ते में अपने आप यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसके पहले कोई स्टोर रूम में गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
याद रखना 1 हफ्ता। इन बिल्लियों को सोसाइटी में रोकने का कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। अरे इन चूहों ने तो मेरी शर्ट की जाली बना दी। चूहा चूहा चूहा। यार कभी बिल्ली कभी चूहा, हम लोग क्या बस यही करते रहेंगे? अंकल, जब तक बिल्ली थी तो कम से कम इतने चूहे तो नहीं थे। अब बताओ, चूहे बेटर है या बिल्ली? यार बिल्ली बेटर थी। 1 हफ्ते से बिल्ली गायब क्या हुई? इन चूहों ने अपना राज समझ लिया है। लेकिन अगर बिल्ली वापस आ जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन बिल्ली मेरी मौसी तो है नहीं जो फोन करके बुला लूं तो वापस आ जाएगी। अरे अंकल, मैं हूँ ना, हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता बवाल हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। बिल्डिंग में कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि मैंने बिल्ली को बचाने के लिए पूरा ड्रामा किया था। क्या? सॉरी, लेकिन इस बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे लगा अगर हम इसे बाहर निकाल देंगे तो इनका क्या होगा। बिल्ली 1 हफ्ते से बिल्डिंग में थी तो बाहर क्यों नहीं निकली? क्योंकि उसे जो चाहिए था मैं खुद उसे स्टोर रूम में दे आता था। नहीं टीटू, तुम अकेले नहीं हो। आज से मेरे हिस्से का थोड़ा दूध मैं भी दूंगा। हम सब अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा दूध देंगे। भाई जब बच्चे होकर इतना करने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्ली के दूध का खर्चा सोसाइटी की तरफ से होगा। सॉरी मम्मी। टीटू तू ऐसा क्यों है? आई लव यू मम्मी।